हेलो रिवन। आज पूरे भारत के यूट्यूब टीचर्स और स्टूडेंट सरकार से डिमांड कर रहे हैं मोदी रोजगार दो। आखिर इसकी जरूरत भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में क्यों पड़ती है? क्यों बार बार यूट्यूबर्स को सामने आना पड़ता है? क्यों स्टूडेंट इन सब चीजों के पीछे भागते हैं? आखिर क्या वजह है? सरकार के जितने भी विभाग के लोग हैं क्यों सो गए हैं? अपनी जिम्मेवारी से आप विमुख क्यों हो रहे हैं? आयोग जो कि हमेशा एग्जाम कंडक्ट कराने का एक संकल्प लेके काम करती है, वो आज विमुख क्यों हो चुकी है? आप सामने आए और अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। आयोग विभिन्न प्रकार के, जैसे यूपीएससी की बात करें, एक पूरा प्रोफार्मा उनके पास होता है कि हम एग्जाम इस डेट को शेड्यूल कराएंगे। उसी तरह राज्य विशेष को भी लेके होना चाहिए। और जितने भी एग्जाम्स हैं, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो या छोटी से छोटी एग्जाम हो, सबका एक लिस्ट निकलना चाहिए कि हम एक एग्जाम कैलेंडर दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट भी प्रकाशित होगा। एक लड़का या लड़की कई दिनों की मेहनत के फलस्वरूप एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो यह आस होता है उनके घर वालों को या उनको कि हमारा बच्चा या वो अमुक जो छात्र छात्रा है वो कि हम सरकारी नौकरी में जाएंगे। दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद भी कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, कभी आपके क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो सरकार जवाब दे। आप रोजगार दीजिए। रोजगार को लेकर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? अपनी जिम्मेवारी को पीछे मत हटिए। हर एक इंसान की, भारत में जितने लोकतांत्रिक देश है ना, हर एक इंसान की अपनी अपनी यहां भूमिका है। आप उस भूमिका को निभाने से पीछे क्यों हट रहे हैं? सारे काम होने चाहिए, लेकिन रोजगार संबंधित चीज, शिक्षा संबंधित चीज, इसमें भ्रष्टाचार क्यों? इसी के बल पे पूरे भारत के विशाल राष्ट्र का निर्माण होना है, तो फिर इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों? आज पूरे देश के यूट्यूबर्स एक साथ यही सब काम करने को बचे हैं। तो जवाब दीजिए। जितने भी आयोग है, जितने भी संस्था है, आखिर मुझे भी ऐसा बोलना पड़ रहा है क्यों? संस्था जितने भी हैं, जो जितने भी आयोग हैं, मेरे कहने का मतलब जितने भी आयोग हैं, एक टाइम शेड्यूल के अनुसार लिस्ट जारी करें कि अमुक एग्जाम अमुक डेट को होगा, अमुक एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है अमुक डेट को आएगा, और हम एग्जाम का जो कंडक्ट कराने का जिम्मा है एक जिम्मेदार ठेकेदार को दें। रेलवे का एग्जाम देके बच्चे निकल रहे हैं, बीपीएससी के एग्जाम देके निकल रहे हैं, बीएसएससी के एग्जाम देके निकल रहे हैं, किसी भी एग्जाम देके निकल रहे हैं। आमतौर पे कई बार देखा गया है एग्जाम देके निकले, क्वेश्चन पेपर लीक। क्यों? दूसरा चीज, एग्जाम आप शेड्यूल के अनुसार कंडक्ट कराएं। दूसरी बात कि एक शेड्यूल के अनुसार कंडक्ट कराने के साथ साथ समय पर रिजल्ट प्रकाशित करें। 2017 की बहाली है, 2020 में रिजल्ट देने क्या मतलब बनता है? तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इन सब बातों पे। और जो मीडिया है, मीडिया मुख्य दर्शक ना बने, मीडिया इन सब चीजों को दिखाए, हाईलाइट करे। मीडिया को ये और सब काम छोड़ के बाकी सब चीजों के लिए तो समय होता है। तो छात्र हित में आप सोचिए। आप ही सारे जो जितने भी ऊपर के पदाधिकारी हैं, जितने भी सरकार में बैठे लोग हैं, वो यही बोलते हैं ना कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भागीदारी है। कहां युवा यही सब अगर करेगा तो फिर कैसे अखंड भारत का निर्माण कैसे होगा? फिर तो वही बातों कि घर में आप आपस में झगड़े करते रहे, बाहर वाला फिर कोई आएगा, फिर राज करके चला जाएगा। तो आप सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी को देखें और रोजगार हर हाल में चाहिए। हैशटैग मोदी_रोजगार_2 ये 25 तारीख को पूरा यूट्यूब कैंपेनिंग कर रहा है। आप ट्विटर के माध्यम से सारे स्टूडेंट, सारे यूट्यूबर्स इस अभियान को सफल बनाए। 25 फरवरी 2021 हैशटैग मोदी_रोजगार_2 ट्वीट कीजिए। और साथ ही साथ जितने भी आयोग हैं, एग्जाम में गलत क्वेश्चन क्यों रखते हैं? आप एक्सपर्ट को बैठाइए, एक्सपर्ट आए, एग्जाम में गलत क्वेश्चन मत रखिए। मैंने कई बार देखा है, जेपीएससी को ले या जेएसएससी को ले या किसी भी राज्य स्तरीय एग्जाम को ले, आमतौर पे 3-4 क्वेश्चन गलत करते हैं। क्यों? आपके पास एक्सपर्ट नहीं है, बुलाइए। एग्जाम एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो उस जिम्मेवारी को समझिए, तरीके से काम आप कीजिए ताकि क्वेश्चन मार्क नहीं उठे। आयोग के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, बच्चे उठा रहे हैं, मीडिया उठा रही है, क्यों? और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम का प्रोसेस थोड़ा फास्ट करें। होता क्या है, रेलवे की बहाली को मैं देख लूं, अभी करंट का ताजा का 2018-19 की बहाली, आज 21 आ गया, अभी तो कोई पता नहीं है, खाली एक एग्जाम लिए आप। तो कहने का यह मतलब है कि इतना लंबा टाइम वेट ना कराएं, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं। उस शेड्यूल के अनुसार आप चीजों को लेके गंभीर हों। तो जितने भी आयोग हैं, जितने भी संस्था हैं जो इन सब चीजों को देखते हैं, और या जितने भी ठेकेदार हैं, इन सब चीजों को लेकर गंभीरता पूर्वक सोचे समझे, विचार करें और छात्र हित में ज्यादा से ज्यादा सोचे। रोजगार ही नहीं तो भारत के युवा कहां भटकेंगे? आखिर
दिन रात जो मेहनत करता है। आप चैनल के माध्यम से कभी कभी दिखा देते हैं कि ये करो वो करो, कहां से करेगा एक युवा को रोजगार चाहिए ही चाहिए। भारत जैसे जनसंख्या, भारत जो है पूरे विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और यहां अधिकांशतः युवा है। अब इन युवाओं को रोजगार तो चाहिए ही, अपने पैर पे खड़े होंगे और इसके लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये एग्जाम बहुत डिले हो रहा है, हौसला, धैर्य, उम्मीद सब टूटने लगता है। तो सरकार को या फिर जितने भी संस्थाएं हैं सोचनी चाहिए इन सब चीजों को, और संस्था जो भी आयोग या संस्था जो भी है प्रॉपर शेड्यूल के अनुसार आप एग्जाम का पूरा डिटेलिंग करें, नियत टाइम पे एग्जाम लें। और एग्जाम में जो हिंदी इंग्लिश को लेके हमेशा होता है कि इस क्वेश्चन का इंग्लिश हिंदी जो वर्जन होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, उन सबको ठीक करें। कभी कभी बहुत बार गलती देखा गया है ऐसा, तो इन सब चीजों को ठीक करके दुरुस्त करके प्रॉपर एग्जाम ले। और मोदी सरकार रोजगार दो, पूरा कैंपेनिंग चलाना है 25 फरवरी को। पूरे यूट्यूबर्स, पूरे स्टूडेंट एकदम अगेन एक बार ट्वीट करना है ताकि सरकार जागे, सरकार की नींद खुले, सरकार जो इधर उधर दिमाग भटका रही यहां पे आए, एकाग्रत होके यहां सोचे कि आज पूरा भारत एक जगह खड़ा होके, युवा एक जगह खड़ा होके, यूट्यूब के टीचर्स एक जगह खड़े होके आखिर रोजगार की बात क्यों कर रहे हैं। जितना भी था आप प्राइवेट करके, निजीकरण करके रोजगार कई लोगों का छीना जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी अभी आई, रोजगार विहीन हो गए कई लोग, और जो नए तैयारी कर रहे हैं वो कहां जाएंगे फिर। तो इन सब तमाम बातों को सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए और मीडिया से मैं अपील करता हूं कि इन सब चीजों को दिखाए, हाईलाइट करे, सरकार के नजर में डाले, क्योंकि आप चौथी स्तंभ हैं, सरकार के 4 स्तंभ, चौथी स्तंभ मीडिया ही है, तो मीडिया भी अपना रोल दिखाए ना। तो ये तमाम बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और एक बार फिर से मैं तमाम यूट्यूबर्स, तमाम स्टूडेंट से अपील करता हूं कि 25 फरवरी को पूरे कैंपेनिंग चलाइए, #मोदी_रोजगार_DO2, MODI_ROJGAR रोजगार_DO। तो 25 तारीख को ट्वीट कैंपेनिंग चलाइए और इसको सफल बनाइए ताकि सरकार जागे और आप सभी युवाओं के साथ न्याय हो। चलिए, लगता है मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, जरूरत है, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो देश का विकास कैसे होगा, उन युवाओं का विकास कैसे होगा। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।